प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग प्रसंग की अर्थ तथा व्याख्या सीख रहे हैं। भाग 4 तक की व्याख्या आपको समझाई जा चुकी है। यदि आपने वह पहले का वीडियो न देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भाग 4 तक की वीडियो देख सकते हैं। भाग 5 में दोहा संख्या 5 और उससे संबंधित चौपाइयों की व्याख्या तथा अर्थ हम आपको समझाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको इसके अर्थ की व्याख्या करने में तनिक भी परेशानी न हो। तो चलिए भाग 5। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसायवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उरयानी, तन मन बचन मोर बनु साचा, रघुपति पद सरोच चितुराचा, तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी, जहीं के जहीं पर सत्य सनेहु, सो तहि मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोक तक्यौ धनु कैसे, चितौ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रिय छात्रों, धनुष भंग का प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी धनुष के पास खड़े हैं। धनुष के पास श्री राम को खड़ा देखकर सीता के मन में व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। वह बार बार प्रभु की तरफ देखती हैं, लेकिन वहां उपस्थित परिवारजनों, गुरुजनों, राजाओं का स्मरण करते ही वह लज्जा से पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। वह अपने वचन से कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन लज्जा के कारण वह अपने वचन से कुछ कह नहीं पा रही हैं। सीता जी और श्री राम के मन के सात्विक भावों का सुंदर चित्रण इस दोहे और इस चौपाइयों में बड़ी ही सुंदरता से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है। चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सीता जी राम को धनुष के पास खड़ा हुआ देखकर प्रभु ही चितई, सबसे पहले श्री राम की तरफ उत्सुकता के बस होकर देखती हैं। श्री राम कितने सुंदर लग रहे हैं, श्री राम कितने कोमल लग रहे हैं। क्या श्री राम धनुष को उठा पाएंगे? क्या श्री राम धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे? यह सोचकर प्रभु ही चितई सीता जी प्रभु श्री राम की तरफ देखती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें स्मरण आता है कि मैं स्वयंवर सभा में हूँ, मुझे मेरे सारे गुरुजन देख रहे हैं, तो लज्जा के कारण पुण्य चितव मही, पुनः पृथ्वी की तरफ देखने लगती। ऐसे में एक बार प्रभु को देखना, एक बार पृथ्वी की तरफ देखना, एक क्रिया बार बार होने से तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के लोचन, सीता जी के नेत्र, लोल सिंदर नेत्र कैसे हो रहे हैं? राजत
शोभायमान हो रहे हैं। उन सुंदर नेत्रों को शोभायमान होता हुआ देखकर, शोभा प्राप्त करता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जनु, जहाँ पर मनु मानो जनु जानो शब्द लगते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जनु विधु मंडल, मानो चंद्रमा रूपी मंडल, चंद्र मंडल रूपी डोल, डोल में डोली डोलची में खेलत मनसिज मीन जुग, मानो कि चंद्रमंडल रूपी डोल में मनसिज का अर्थ है कामदेव, मानो कामदेव क्या कर रहा है, मीन जुग, उनकी दो जुग अर्थात दो, उनके दो नेत्रों रूपी मछलियों से खेल रहा हो। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, सीता जी पहले श्री राम की तरफ देखती हैं, पुनः लज्जा के साथ पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। इस प्रकार से बार बार श्री रामचंद्र जी और पृथ्वी की तरफ देखने से उनके नेत्रों की पुतलियां ऊपर नीचे हो रही हैं। उन ऊपर नीचे होती हुई पुतलियों को देखकर उसकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है, राजत लोचन लोल, वो चंचल नेत्र की शोभा इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि मानो कामदेव चंद्रमंडल रूपी डोल में दो मछलियों से खेल रहा हो। मछलियां कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आती हुई शोभायमान प्रतीत हो रही हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी। अलिनी, गिरा का अर्थ होता है बाड़ी और अलिनी का अर्थ होता है भ्रमरी। अली का अर्थ होता है भ्रमर और अलिनी का अर्थ होता है भ्रमरी। तो गिरा अलिनी, सीता जी की बाड़ी रूपी भ्रमरी को मुख पंकज रोकी, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रिय छात्रों, जब दिन में कमल खिला हुआ होता है तो भंवरा उस कमल के पराग रसों का आस्वादन करने के लिए कमल के बीच में बैठ जाता है और उस पराग रसों का आस्वादन करने में इतना मस्त हो जाता है कि जब कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद होने लगती हैं तो शाम के समय जब कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं तो उसी में कैद हो जाता है, उड़ नहीं पाता। उस उपमा को कवियों ने कई प्रकार से व्यक्त किया है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, सीता जी के बाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात उनके मुख रूपी कमल में उनकी बाड़ी रूपी भ्रमरी कैद हो गई है। वो मुख से लज्जा के बस में होकर कुछ कह नहीं पा रही हैं। प्रगट न लाज निशा, लाज निशा, प्रगट नहीं कर रही हैं, लाज निशा, लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी अर्थात देखकर। रात्रि में भंवरा जैसे कमल से नहीं निकल पाता वैसे रात्रि रूपी, लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी देखकर सीता जी अपने मुख से जो वाणी कहना चाह रही हैं वो प्रगट नहीं कर पा रही। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। वह भ्रमरी जब लज्जा रूपी रात्रि को अवलोकी अर्थात देखती है तो चुपचाप कमल में ही बैठी रहती है, अर्थात मुख में ही कैद रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं कर पाती, क्योंकि वह तो भ्रमरी जो है वो तो रात्रि में कमल के बाहर निकल नहीं सकती। जब प्रातः काल होगी तभी वो कमल के बाहर निकलकर गुनगुना सकती है, उसके पहले वो गुनगुना नहीं सकती। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल रह लोचन कोना, बार बार आंखों में आंसू चलचला रहे हैं किंतु वह उनकी आंखों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या सीता जी उन्हें अपनी आंखों से बाहर नहीं निकलने दे रही है।
आंखों के आंसू आंखों के कोने में उसी प्रकार से समा जा रहे हैं जैसे परम कृपण कर सोना। जिस प्रकार महाकंजूस का सोना हो जो घर के कोने में ही गड़ा रहता है, वो घर के बाहर नहीं निकलने देता। तो लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। बार बार सीता जी के आंखों से आंसू छलछला रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीता जी अपने आंखों के आंसू को, लोचन जल, अपने आंखों के आंसू को आंखों के कोने में ही स्थिर कर लेती हैं। वह आंखों से बाहर उसे नहीं निकलने दे रही हैं। जैसे परम कृपण, जैसे कोई महाकंजूस हो। कृपण का अर्थ है कंजूस, परम कृपण महाकंजूस। जैसे कोई महाकंजूस व्यक्ति हो जिसका सोना उसके घर के किसी कोने में गड़ा रहता है, वो घर से बाहर खर्च करने के लिए कभी अपना सोना नहीं निकालता। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरयानी। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। सीता जी को जब अपनी व्याकुलता बढ़ जानी, बढ़ी हुई व्याकुलता का जानी अर्थात ज्ञान हुआ। सीता जी को जब ज्ञान हुआ कि वह बहुत ज़्यादा व्याकुल है और उनके चेहरे के हाव भाव से ये प्रकट हो रहा है कि वह व्याकुल है कि ये धनुष टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो सकुची उसको ध्यान में रखकर, जैसे उन्हें ध्यान आया उनकी व्याकुलता तो प्रकट हो रही है, सीता जी सकुची, सकुचा गई और धरि धीरज प्रतीति उर आनी। धैर्य धारण करके, धरि धीरज धैर्य धारण करके अपने उर, अपने हृदय में प्रतीति, यह विश्वास ले आई। सीता जी को जैसे यह मालूम हुआ कि उनके चेहरे की जो व्याकुलता है वो बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, सब जान समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीता जी व्याकुल हो रही हैं कि यह धनुष भंग हो, धनुष टूटे। तो जैसे उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ, सकुची, सीता जी लज्जा से सकुचा गईं और धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और अपने हृदय में धैर्य धारण करके यह प्रतीत, यह विश्वास ले आई क्या कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। यदि तन मन और वचन से मेरा श्री राम के वर्ण का प्रण सच्चा है, पनु कौन सा प्रण? श्री राम के वर्ण का प्रण। तनु मनु वचन मोर पनु साचा, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, कौन सा प्रण? श्री राम के वर्ण का प्रण अगर मेरा सच्चा है, और रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री राम के पद रूपी कमल, चरण रूपी कमलों में, चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में राचा अर्थात लगा हुआ है या अनुरक्त है। रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में मेरा चित्त, मेरा मन वास्तव में राचा अर्थात अनुरक्त है, लगा हुआ है। मेरा हृदय उनके चरण कमलों में ही रहता है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुपर कैदासी। तो हे सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे सकल उर्वासी, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, करहि मोहि रघुपर के दासी, मुझे श्री राम की दासी अवश्य बनाइए। रघुबर कै दासी, मुझे श्री राम के चरण कमलों की दासी आप अवश्य बनाइए। क्योंकि जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तहीं मिलई न कछ संदेहु। क्योंकि जिसका जिस पर सत्य स्नेह अर्थात सच्चा प्रेम होता है, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सो त्यहि मिलई, वह उसे तो मिलता ही है। न कछु संदेहु, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितऊ गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु तन चितई
प्रेम तन ठाना। प्रभु श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। प्रभु तन चितई, प्रभु तन श्री रामचंद्र जी के तन की तरफ देखकर, चितई अर्थात देखकर, प्रेम तन ठाना। सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा किया गया यह दृढ़ प्रेम ठान लिया, निश्चय कर लिया, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि शरीर इन्हीं का होकर रहेगा अथवा नहीं रहेगा। कृपा निधान राम सबु जाना। उनकी इस भावना को, कृपा के निधान, श्री राम ने सब प्रकार से जान लिया, समझ लिया कि सीता जी के मन में इस समय क्या चल रहा है। इसलिए सिय ही बिलो की, इसलिए उन्होंने सीता जी की तरफ देखा। फिर तक्यो धनु कैसे, फिर वो धनुष की तरफ उन्होंने देखा। श्री रामचंद्र जी ने पहले सीता जी की तरफ देखा, फिर सामने रखी हुई उस धनुष की तरफ देखा। तो तक्यो धनु कैसे, उस धनुष को तक्यो अर्थात देखा। कैसे, कैसे देखा कि चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे कि गरुड़ छोटे छोटे सांपों को देखता है। चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, लघु अर्थात छोटे छोटे, गरुड़ अर्थात गरुड़, ब्यालहि माने सांप। जैसे कि गरुड़ छोटे सांपों को देखता है कि वह उसके लिए बहुत ही मामूली चीज़ है, जब चाहे इन्हें उठाकर मसल सकता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने पहले सीता जी को देखा, उनके मन की बातों को समझा और फिर धनुष की तरफ देखा। तो तक्यो धनु कैसे, कैसे उस धनुष की तरफ देखा कि जैसे गरुड़ छोटे छोटे सांपों को देखता है कि यह सांप उसके बाएं हाथ का खेल है, एक क्षण में उन्हें वो मसल सकते हैं। इसलिए रामचंद्र जी ने सीता जी को देखकर फिर उस धनुष की तरफ ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे छोटे सांपों को देखता है। तो प्रिय छात्रों, यह दोहा संख्या 5 और उससे संबंधित चौपाइयों की व्याख्या हमने आपको समझाई। इसको आप ध्यान से एक बार में अगर न समझ में आए तो दोबारा एक बार फिर से देखिएगा, जिससे आपको इसकी व्याख्या तथा अर्थ लिखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकें। धन्यवाद।